Hello friends, I am Major General Neelendra Kumar. In conversation here with India's foremost photojournalist and storyteller. Present with me here is Bandeep Singh. He is the group photo editor for the India Today group of publications. He is known, accepted as India's most celebrated news photographer, and I understand that there is no politician or celebrity in India of any stature who has not been captured by him on his camera. He is a recipient of many awards in India and beyond. And apart from this, as far as his hobbies and likes are concerned, he is a foodie and a connoisseur of tea. ये जो आज यहाँ हमारी बातचीत हो रही है, यहाँ पर दिल्ली में ट्रावनकोर हाउस में इनकी एग्जीबिशन चल रही है बंदीप जी की. उसका नाम है बशमांग और उसकी थीम है नागा साधु. यहाँ पर जो 6 डिफरेंट हॉल में आपके 34 फ्रेम्स लगे हुए हैं, ये सब नागा साधु के ऊपर हैं, जो पिछले 7 वर्षों में इन्होंने हरिद्वार में, अन्य स्थानों पर और मुख्यतः अभी जो प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा था, वहाँ पर इन्होंने ये कैप्चर किए हैं. तो इससे पहले कि हम और फ्रेम देखें, एक यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ हम लोग बातचीत कर रही है, तो उससे पहले कुछ सवाल मैं बंदीप जी से करूँगा जो कि आप लोगों की जानकारी के लिए हैं और जिससे कि आगे जब हम अलग अलग फ्रेम की बात करें तो एक ठीक लेवल पर रहें, स्टेज पर रहें. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब ये आपने शूट किया तो क्या मेन डिटेल्स थी जो आपके जहन में थी, जो कि आप सामने रखना चाहते थे लोगों के? जैसे कि नागा साधु तो एक है और नागा साधु द वे ऑफ लाइफ, इसके अलावा क्या मेन आपका प्रयास था या एफर्ट किया? आपका जो फोटोग्राफी जो पर्पस होता है पहले जी, वो किसी एनालिसिस से नहीं होता है. राइट. इट इज़ लाइक लव एट फर्स्ट साइट. बिल्कुल ठीक. उसके अंदर इतने ज़्यादा कोई आप रिस्पॉन्ड करते हो टुवर्ड्स एन अट्रैक्शन यू फील फॉर अ सब्जेक्ट. ओके. तो नागास के प्रति मेरी बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन हुई 2013 के कुंभ में, जब मैंने उनको पहली बार देखा. जब मैं पहली बार एक नागा सन्यासी को देखा तो वो भीड़ के बीच में अकेला पूरा दिगंबर अवस्था में अपने फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था. तो मुझे वो जो एक इमेज दिखी कि एक आदमी कंप्लीटली निर्वस्त्र अवस्था में समाज की कन्वेंशंस के अगेंस्ट, बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के, बिना किसी इस भाव के कि मैं कपड़ों के साथ नहीं हूँ या बॉडी लैंग्वेज में कोई भी हल्की सी भी उसमें कोई छुपाने की भाव, इंस्टिंक्ट भी नहीं थी, और वो उन्मुक्त तरह से फ़ोन पे बात कर रहा था. ये मुझे बहुत अपील किया जी. तो जब मैंने, और ये इमेज मेरे दिमाग में बस गई. उसके बाद 2013 वाले कुंभ में, और उसके बाद एज अ फोटोग्राफर मैं वहाँ पे था, तो मैंने पूरा कुंभ में मेरा पूरा अटेंशन नागास को फोटोग्राफ करने में गया. शाही स्नान, उसके बाद शाही स्नान के बाद जब वो वापस अपने अखाड़े में जाते हैं, वो सब मैंने तस्वीरें खींची. लेकिन वो जो तस्वीरें थी वो एक तरह से एक एक्सटर्नल तस्वीरें थी. आप बाहर से जो है वो देख रहे हैं जो नागा साधु जिस तरह से आपको आमतौर पे दिखते हैं कुंभ में, जो एक इमेज का प्रोजेक्शन होता है, वो प्रोजेक्शन आप देखते हैं. लेकिन जब 2019 के कुंभ में मेरे को एक तरह से आमंत्रण मिला, एक मेरे मित्र हैं जो जूना अखाड़े में महामंडलेश्वर थे, तो उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया कि आप जूना अखाड़े में आप रहिए आके,
हमारे साथ रहिए और नागाओं की आप तस्वीर लेना चाहते हैं, आप नागा बाबास की तस्वीर ले सकते हैं। जी। तो मैं तो एकदम से उस चीज़ पे कूद पड़ा, क्योंकि नागास के प्रति एकदम से सम्मोहन तो था ही। बिल्कुल। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ हमने एक कॉर्नर में बैकग्राउंड सेट किया और मेरा वहाँ से शूट करने का सिलसिला शुरू हुआ। तो जो आपका सवाल का जवाब देते हुए, नागास की जो एक पर्सनैलिटी का एक अपील था, वो आप सामने लाना चाहते थे। वो मेरे अंदर जो भाव उनको लेके थे। अब जब जैसे जैसे मैं उनके साथ समय बिताता गया, मुझे उनकी बॉडी लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स दिखने लग गए, मुझे उनकी जो वो ट्रेट्स दिखने लगे। जैसे मैंने इनको आसन करते पाया, वहाँ पे एक साधु को एक और आसन करते पाया। इन बाबा को मैंने जो मिला वो उनको उनके धुने पे मैंने उनको डिस्कवर किया और ये पाया कि वो खाना ही नहीं खाते हैं, मतलब उनका 20 साल से उन्होंने अन्न को ग्रहण ही नहीं किया। तो ये सब जब पर्सनालिटीज़ के एस्पेक्ट्स जैसे जैसे पता चलते गए, वो अपने आप मेरे कैमरे में अपने आप एक लैंग्वेज का रूप लेते गए। तो ये सब जूनी अखाड़े में आपको अधिकतर वहाँ रहने का मौका मिला, वहाँ पर रहने का मौका मिला। और एक स्टे में शायद 2013 की बात हो, 19 की या 25 की, तो कितने दिन आप अधिक से अधिक एक बार रहे पिछले कुंभ में 2019 के कुंभ में मैं कोई 15 दिन शायद वहाँ रहा, जिसमें से मुझे याद पड़ता है मैंने कोई 10 दिन जो है फोटोग्राफ करा होगा। तो नेचुरली जब 15 दिन आप वहाँ रहे तो वो लोग भी आपको देख करके और आपके साथ समझ गए होंगे कि ये हैं, और उन्होंने कोई आपको बाहर वाला ना समझ के ये स्वाभाविक ह्यूमन नेचर है। आप जब किसी के साथ थोड़ा सा भी आप एक ट्रेन जर्नी कर लेते हैं या फ्लाइट में आप किसी के साथ बैठ जाते हैं तो फैमिलियरिटी वो हो जाती थोड़ी सी है। 4 बातें कर लेते हैं तो आप एक तरह से एक ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाता है लोगों के साथ। तो वो यहाँ पे भी एक स्वाभाविक तरह का कनेक्ट है। लेकिन नागा साधुओं का जो उनका जो नेचुरल टेंडेंसी है, ट्रेनिंग है, वो कनेक्ट एस्टेब्लिश करना नहीं है। अच्छा। तो जैसे भी जब भी कनेक्ट कहीं महसूस मुझे लगता था कि कनेक्ट अच्छा कनेक्ट हो रहा है, वहाँ पे बाबा लोग अपने आप ही उनकी बिहेवियर में कुछ ऐसा होता था कि वो उस चीज़ का वो जैसे एक मीटर में ट्रिपिंग पॉइंट आ जाता है, जब लोड ज़्यादा हो जाता है तो ट्रिपिंग पॉइंट आ जाता है, ट्रिप कर जाता है मीटर। तो वो यहाँ पर होता ये वहाँ पे होता था कि जब वो एक कनेक्ट का मेरे को लगता था कि उसमें एक कनेक्शन फॉर्म हो रहा है तो एकदम से वो ट्रिपिंग पॉइंट हो जाता था। वो कहता अच्छा बच्चा अब और नहीं, अब आप बाद में बात करेंगे, फिर अब हो गया, बाबा थक गए, बाबा के आराम करने का टाइम हो गया, या बाबा के अब एक चिलम पीने का टाइम हो गया। तो ये ऐसी छोटी छोटी बातों से वो उस कनेक्ट से निकल जाते हैं। वो नज़दीकी उसको क्योंकि उनकी साधना में किसी तरह का अटैचमेंट जो है वो बॉन्ड की तरह हो जाता है, और साधना में ये चीज़ें बहुत रुकावट डालती हैं। और सबसे ईगो के लिए सबसे गहरा जो बॉन्ड है वो अफेक्शन का और रिस्पेक्ट और रिगार्ड का बॉन्ड है। जब अगर मैं आपकी इज्जत करने लगूं, आपके पैर छूने लगूं और आपके अंदर आदर भाव दिखाने लगूं, तो उस आदर भाव के प्रति आसक्ति हो जाना बहुत बड़ा, वो अभिभूत नहीं होना चाहते। और इस तरह से भी यदि मैं ये कहूँ कि औरों के जो दूसरी दुनिया है, बाहर की दुनिया, उसके लिए तो वो इंट्रोवर्ट हैं, लेकिन क्या आपस में भी वो लोग ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते? नहीं, उनकी कम्युनिकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी कम्युनिकेशन नॉन वर्बल होती है, नॉन वर्बल बहुत। और ये एक हायर लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस का सूचक है कि जब हम लोग आपस में जैसे होता है ना कि हम घर परिवार में भी जब हम ज़्यादातर टाइम अपने परिवार वालों के साथ बिताते हैं तो आपकी आँख का इशारा समझ लिया जाता है, ख़ास तौर पे अगर आपकी वाइफ बहुत अच्छी हो आपके साथ तो आप एक दूसरे के आँख के इशारे समझ लेते हैं। जैसे मैं तो अगर मेरे को ज़रा से भी जहाँ पे जिस
एरिया में मुझे नहीं जाना होता है, मुझे आँख का इशारा मिल जाता है, मुझे समझ आ जाती है कि यहाँ मुझे नहीं जाना या ऐसी बात नहीं करनी। तो ये आपने ज़्यादातर सब में देखा। हाँ, क्योंकि इसमें प्रश्न ये उठता है कि क्या उनमें कम्युनिकेशन होता है? जो होता है वो तो अलग तरीके का है कि आपने आँख के इशारे का कहा, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एवरीवन इज इन अ सेपरेट आइलैंड ऑफ हिज ओन। नहीं, ऐसा नहीं है, आपस में बातचीत होती है, लेकिन वो बातचीत नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, फेमिलियरिटी और एक दूसरे की एनर्जी को इतना ज़्यादा वो समझ लेते हैं कि उसमें जो कम्युनिकेशन है वो नॉन वर्बल हो जाती है। जैसे एक शेर है उर्दू का कि भरी महफिल में हर एक से बचकर, भरी महफिल में हर एक से बचकर तेरी आँख ने मुझसे बात कर ली। बहुत खूब, तेरी आँख ने मुझसे बात कर ली। और दूसरा ये भी है कि वहाँ पर जूनी अखाड़े में जहाँ भी आप गए, अलग अलग सीनियरिटी, अगर मैं कहूँ हायरार्की है उनकी, उन्होंने कितना वक्त बिताया है, तो वो भी क्या आपको नज़र आया कि ये नॉविस है, ये बिल्कुल नया वाला है? और ये उसमें पता चल जाता है, उसमें उनका एक ऑरा होता है और लोगों की आंखों में उनका रिगार्ड भी उस तरह से होता है। उनमें कई जो सीनियर लेवल के श्री महंत होते हैं उनका पता लग जाता है, जो बिल्कुल नए इनिशिएट होते हैं उनका पता लग जाता है। आप एग्जीबिशन में यू आर एबल टू मेक आउट, हाँ वो पता लग जाता है। और वो एकदम उनकी बातचीत से, जिस ढंग से आपस में बातचीत होती है, जिस ढंग से बॉडी लैंग्वेज होती है, उस ढंग से आप ये सब समझ जाते हैं। और इस में अगला मेरा सवाल ये है कि दर्शकों के लिए कि आपने कौन सा कैमरा यूज़ किया, ये भी लोग जानना चाहेंगे, कितने अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो कैमरा तो मैं निकॉन सिस्टम यूज़ करता हूँ जी। तो निकॉन में मैं D850 करके एक कैमरा है, D850, हाँ, 2019 में मैंने वो कैमरा यूज़ किया। तब से आपके साथ है? और नहीं, और 2025 तक आते आते कैमरा बदल के निकॉन Z8 करके नया मॉडल है। जी फॉर गोरखपुर? नहीं, Z फॉर ज़ेब्रा। अच्छा, तो Z8 करके नया मॉडल आया है निकॉन का, वो यूज़ किया है। और लेकिन ये सब कह रहा हूँ तो इसमें प्राइमरी योगदान मैं ये समझता हूँ कैमरे का ना होके लाइटिंग का योगदान है इसमें जी। क्योंकि जो कैमरा होता है वो एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है। लाइटिंग पर मेरा अगला सवाल है, उस पर मैं करूँगा। तो आप देखते रहिए, फोटो एडिटर इंडिया टुडे ग्रुप के चीफ फोटोग्राफर, ग्रुप फोटोग्राफर से बातचीत जारी रहेगी, बने रहिए।